वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। शिक्षा मंत्रालय क्या यह मान लिया जाए कि भारत में लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में मध्य मधुर संबंधों का दौर अब इतिहास की बात हो जाएगा। कम से कम पिछले कुछ समय से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में खींचतान का जो सिलसिला चल रहा है वह तो इसी आशंका को पुख्ता करता है। जिस तरह से कार्यपालिका न्यायपालिका की नहीं सुन रही, जिस तरह न्यायपालिका खुलेआम कार्यपालिका पर आरोप लगा रही है और जिस तरह विधायिका सब कुछ देख रही है, भारतीय लोकतंत्र में यह अलग ही तरह का घटनाक्रम है। आश्चर्य इस बात का भी कम नहीं है। अपने अपने मत पर यह तीनों भी एक मत नहीं है। किसी भी एक विषय पर तीनों में भीतर ही भीतर मतभेद भी हैं और मनभेद भी। लगता है राजनीति सभी पर हावी होती जा रही है। आज की तारीख में इन तीनों के आपसी संबंधों का जो दृश्य दिख रहा है उसमें यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। कॉलेजियम के गठन और उसकी सिफारिशों पर अमल से लेकर लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया तक और जजों के रोस्टर से लेकर उन्हें पीठ और मामलों के आवंटन तक जितने भी विवाद चल रहे हैं, भले ही सभी में दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, पर आवश्यक तो उनमें भी कहीं एक मत होना ही है। शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री, दुर्भाग्य की बात है कि उसके लिए किसी ओर से कोई पहल नहीं हो रही। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, मानो देख रहे कि पहल कौन करे। सारा देश जानता है कि आज न्याय कितना महंगा है, कितनी देर से मिलता है। ऐसे में कॉलेजियम विवाद से देश के सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को बता दें कि 1993 का विधानसभा चुनाव भी बसपा और सपा मिलकर लड़ चुकी हैं। गठबंधन ने 4 दिसंबर 1993 को सत्ता की कमान संभाली ली, लेकिन 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से किनारा कर लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। 2019 लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट अब सुनाई देने लगी है। राफेल डील के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में लग गई है और कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। साफ शब्दों में कहें तो इस मुद्दे पर मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई है। वहीं मोदी सरकार को रोकने के लिए महागठबंधन तैयार होती दिख रही है। हालांकि महागठबंधन की साफ तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया और देश का मूड जानना चाहा। शिक्षा
और समाज कल्याण मंत्रालय पेपरलेस और कैशलेस ट्रांजैक्शन को मिलेगा बढ़ावा। नीति आयोग के साथ साझेदारी में एक मजबूत अंतर संचालन आईटी प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा, जिसमें कागज रहित कैशलेस लेन देन होगा। इससे संभावित दुरुपयोग की पहचान, धोखेबाजी और दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी। इसमें सुपरिभाषित शिकायत समाधान व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त नैतिक खतरों, दुरुपयोग की संभावना के साथ इलाज पूर्व अधिकार को अनिवार्य बनाया जाएगा। हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए यह योजना वांछित लाभार्थियों तथा अन्य हितधारकों तक पहुँचे। एक व्यापक मीडिया तथा आउटरीच रणनीति विकसित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पारंपरिक मीडिया, आईईसी सामग्री तथा आउटडोर गतिविधियां भी शामिल हैं। स्टॉप।